गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का टॉपिक श्वासोच्छ्वास और उसकी क्रिया विधि। श्वासोच्छ्वास को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। हम सांस को कैसे लेते हैं, इसके पिछले टॉपिक में हमने आप लोगों को श्वसन की परिभाषा बताई थी और श्वसन की परिभाषा के साथ श्वसन की क्रिया विधि बताई थी। और मैंने बताया था कि श्वसन की क्रिया विधि दो प्रकार से होती है। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और एक मैंने बताया था इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन आई मीन टू से, मैंने आपको बताया था कि ये बाह्य श्वसन कहलाता है। अब हमारा शरीर जो होता है, अर्थात सिर का जो भाग होता है उसमें नाक और मुख पाए जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल श्वसन के अंतर्गत आते हैं। तो नाक या मुख के माध्यम से वायुमंडल की हम शुद्ध वायु को लेते हैं और वह वायु हमारे नाक से होते हुए नासिका ग्रंथि से होते हुए श्वसन नली में जाती है और वह फेफड़ों में पहुंच जाती है। उसका मैंने कल एक डायग्राम बताया था। उसी के अंतर्गत अब आपका ये टॉपिक आता है श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग, जिसको हम सांस लेना कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ाएंगे श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि। तो श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। आप इसे बुक से लिखेंगे तो मैं बता देता हूं कि वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचने तथा अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब क्या है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो यह क्रिया जो है श्वासोच्छ्वास क्रिया या श्वसन क्रिया कहलाती है। क्लियर? अब उसी के बाद आ जाता है टॉपिक क्या? अब आपका टॉपिक आ जाता है श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि। श्वासोच्छ्वास की क्या आती है? क्रिया विधि आती है। तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि में जो क्रिया विधि होती है, यह क्रिया दो पदों में क्रिया होती है। भाई, गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इसी प्रकार से श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो है वो दो पदों में पूरी होती है। पहला पद होता है निश्वसन। पहला पद होता है कौन सा? निश्वसन कहते हैं। निश्वसन को हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन। और दूसरा आता है निश्वसन। ना के आगे हलंत आ जाती है, इसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है? तो इस प्रकार से श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि जो है वो दो पदों में बढ़ जाती है। एक में बढ़ जाती है निश्वसन, इंस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन जाती है। दूसरा आता है निश्वसन, एक्सपायरेशन, जिसमें क्या होता है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इस प्रकार श्वसन की क्रिया विधि दो पदों में बढ़ जाती है। एक निश्वसन इंस्पायरेशन और दूसरा निश्वसन एक्सपायरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। पहली विधि में अर्थात पहले स्टेप में ऑक्सीजन को अंदर ले जाया जाता है और दूसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को उसी नासिका नली, उसी माध्यम की सहायता से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, अब आपके सामने मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। यह फिगर जो है मनुष्य का श्वसन अंग। तो मनुष्य का श्वसन अंग की अगर हम बात करें
तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या होते हैं? लंग्स, फेफड़े होते हैं। श्वसन अंग तो हमारा नाक भी होता है, श्वसन अंग तो हमारा मुख भी होता है। तो मनुष्य के ऊपरी भाग अर्थात धड़ से, अर्थात कंधे के ऊपरी भाग जो होता है उसमें श्वसन अंग जो होता है, जिसको हम बाह्य श्वसन अंग कहते हैं, वो नाक और मुख आता है। क्या आता है? नाक और मुख आता है। और अंतः श्वसन अंग की बात करें तो अंतः श्वसन अंग में आपके लंग्स अर्थात फेफड़े होते हैं। क्या आते हैं? फेफड़े। तो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन, निश्वसन और निश्वसन होता है। तो कैसे होता है उसके बारे में हम बताएंगे। बताने से पहले आपको हम एक बात और बता दें, हमारे शरीर में जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं? फेफड़े लचीले, कोमल, हल्के गुलाबी रंग की संरचना होती है। और तथा ये कैसे होते हैं? स्पंजी ऊतकों से निर्मित होते हैं। व्हाट इज दिस टिश्यूज? मैंने बताया था कि हमारा शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और समस्त अंग मिलकर ह्यूमन बॉडी, मानव संरचना का निर्माण करते हैं। जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको जैविक प्रक्रिया या जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए अब हम चलते हैं। श्वसन की क्रिया विधि में मैंने आपके सामने एक मनुष्य का श्वसन अंग अर्थात फेफड़े की संरचना मैंने बताई है। तो आप देख रहे हो, ये जो आपको एक नलिका दिखाई पड़ रही है, ये जो नलिका होती है वह होती है 5 इंच की, जिसको हम कहते हैं श्वसन नली। क्या कहते हैं? श्वसन नली। और श्वसन नली के ऊपर क्या होता है? कंठ। ये हमारी ग्रीवा, गर्दन होती है। इस गर्दन में ये इतना साइज होता है, ये 5 इंच की होती है ग्रास श्वसन नली। क्या होती है? श्वसन नली। और श्वसन नली के ऊपर आता है कंठ। और कंठ में आपकी एक एपिग्लॉटिस नामक संरचना होती है जो भोजन नलिका को ढक लेती है और श्वास नलिका को खोल देती है, जिससे कि मुख द्वारा या नाक के द्वारा या नासा ग्रंथियों के द्वारा वायुमंडल की शुद्ध वायु को लिया जाता है और वायुमंडल की शुद्ध वायु इस श्वसन नली से होते हुए आगे की ओर लंग्स में आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कंठ हो गया। कंठ के आगे का भाग ये जो होता है ये 5 इंच का होता है, जिसे हम श्वसन नली कहते हैं। और इस श्वसन नली में छोटी छोटी सी आकार की नलिकाएं होती हैं, जिनको हम श्वसन नलिका कहते हैं। ये लंबाई कितनी होती है? 5 इंच की होती है। अब आगे ये श्वसन नलिका दिख रहे हो, ये जो श्वसन नलिका दिखाई पड़ रही है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इस भाग में, एक इस भाग में, एक लेफ्ट में और एक राइट में, जिसको हम क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका। और ये दोनों श्वसनिकाएं जो है अगल बगल यानी कि लेफ्ट और राइट में आपकी 2 पार्श्व संरचनाएं, ये जो बीज के समान, एक बीज पत्र के समान, ये कली के समान संरचना दिखाई पड़ती है, जिनको हम क्या कहते हैं? ये कहा है कि दाएं फुफ्फुस का उच्च पिंड। क्या होता है? दाएं फुफ्फुस का उच्च पिंड। अर्थात 2 फुफ्फुस ग्रंथियों में, 2 फुफ्फुस पालियों में ये बढ़ जाती हैं। दाएं फुफ्फुस पाली जो होती है वो 3 भागों में बटी होती है। एक ऊपरी भाग दाएं फुफ्फुस का उच्च पिंड, एक निचला भाग दाएं फुफ्फुस का निम्न पिंड और एक इसका होता है मध्य भाग होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब बाएं फुफ्फुस की बात करें तो बाएं फुफ्फुस का ऊपरी भाग और बाएं फुफ्फुस का निचला भाग केवल ये 2 पिंडों में बटा होता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है श्वसन नली जो है 2 नलिकाओं में, ये मैंने बनाया 2 श्वसन नलिकाओं में बढ़ जाती है। 2 श्वसन नलिकाएं 2 पिंडों में इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। तो दाएं तरफ 3 पिंड हो जाते हैं और बाएं तरफ आपके 2 पिंड हो जाते हैं। ठीक। अब इन श्वसन नलिकाओं में आपकी ये जो संरचना दिखाई पड़ रही है, ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ये संरचनाएं आपकी कूपकाएं संरचनाएं कहलाती है। इन कूपकाओं संरचना का कार्य क्या होता है कि इनमें वायुमंडल से आई शुद्ध वायु ले ली जाती है और इन्हीं कूपकाओं के माध्यम से अंदर अर्थात लंग्स में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, जो पुनः नाक या मुख के माध्यम से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है स्टूडेंट।
अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये जो लंग्स अर्थात मनुष्य का श्वसन अंग जो है, ये जो फेफड़े हैं, क्या आपके फेफड़े, इसको हम कहते हैं लंग्स। ये मनुष्य में कितने होते हैं? एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर और वक्षस्थल के बीचों बीच उपस्थित होते हैं और ये इस प्रकार के दो बीज पत्रों में बटे रहते हैं। इसको हम दायां फुफ्फुस और बायां फुफ्फुस भी कहते हैं। और मैंने बता दिया फेफड़े लचीले, कोमल, हल्के, गुलाबी रंग की रचना तथा ये स्पंजी ऊतकों से निर्मित होता है। स्पंजी ऊतकों का मतलब होता है इन ऊतकों को आसानी से दबाया जा सकता है और फैलाया भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले निःश्वसन की बात करते हैं। मैंने बताया था श्वसन की क्रियाविधि दो पदों में पूर्ण होती है, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पायरेशन, निःश्वसन की बात करते हैं। क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा वक्ष अर्थात सीना ऊपर की तरफ फूल जाता है और पेट अर्थात पेट को हम साइंस की भाषा में कहते हैं उदर, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, जो अंदर की तरफ पिचक जाता है। वक्ष स्थल ऊपर की तरफ फूल जाता है और पेट अर्थात उदर अंदर की तरफ पिचक जाता है। तो क्या होता है? वायुमंडल की हम शुद्ध वायु नाक और मुख की सहायता से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया श्वसन क्रिया कहलाती है। अगली स्टेप में क्या होता है? जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वक्ष स्थल अपने स्थान पर आ जाता है, जैसा था वैसा हो जाता है अर्थात पिचक जाता है और उदर गुहा अर्थात डायफ्राम फिर से पुनः फूल जाता है अर्थात पेट फिर से फूल जाता है। तो इस क्रिया को हम निःश्वसन क्रिया कहते हैं अर्थात इसको हम एक्सपायरेशन क्रिया कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्रिया विधि बता दी, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। सांस को लेना अर्थात वक्ष स्थल का फूलना और पेट का पिचकना, ये निःश्वसन इंस्पायरेशन कहलाता है। और सांस को छोड़ना अर्थात वक्ष स्थल अपने यथास्थान पर आ जाना और उदर गुहा अर्थात पेट का फिर से फूल जाना, यह क्रिया जो है एक्सपायरेशन के अंतर्गत आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्रिया मैंने बताया जब हम सांस को लेते हैं अर्थात हमारी पसलियां जो होती है डायफ्राम को छोड़ देती है, पसलियां ऊपर की तरफ फूल जाती हैं, वक्ष स्थल ऊपर की तरफ आ जाता है और पेट अंदर की तरफ पिचक जाता है, इसे निःश्वसन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। और पसलियां अर्थात वक्ष स्थल यथास्थान पर अर्थात पिचक जाता है और पेट फिर से फूल जाता है, तो यह क्रिया एक्सपायरेशन अर्थात निःश्वसन क्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन आपके 2020 के बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में आया था। मैंने पिछले साल के बच्चों को बताया था ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वर्ष के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट 2021 के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि श्वासोच्छ्वास या श्वसन क्रिया किसे कहते हैं, इनकी क्रिया विधि को समझाइए, या यूं कह देते हैं निःश्वसन तथा निःश्वसन को सचेत वर्णन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।